हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मनोज यादव चैनल। और आज एक टेस्ट के बारे में आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और उस टेस्ट का नाम है पीटीएच। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करते रहें। कमेंट्स में भी आप लोग बताते रहें कि क्या क्या आपको टेस्ट के रिक्वायर्ड है, किस टेस्ट के बारे में जानना है, कैसे क्या। तो वो कमेंट्स नहीं आती हैं, लोग कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स भी स्टार्ट कीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पीटीएच पीटीएच क्या होता है और पीटीएच की फुल फॉर्म क्या है, और हम इसके बारे में आपको बताएंगे। रिपोर्ट्स कब आती है, प्राइस कब होता है, किस डिजीज़ के लिए करते हैं हम, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीटीएच की फुल फॉर्म आपकी है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच की फुल फॉर्म है, ये टेस्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि किसका सैंपल किस में लेते हैं और कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सैंपल लेते हैं एसएसटी में। तो इसका 3 ml और 1.5 यानी 3 ml या 1.5 ml तक सैंपल इसका होना चाहिए। क्या? सीरम, ठीक है, उसमें लेते हैं। उसके बाद इसका जो टाइमिंग है, जो हम इस सैंपल को ड्रॉ करते हैं, इसका एक फिक्स टाइम होता है कि इतने से इतने बजे तक ही सैंपल लिया जा सकता है, बाकी नहीं। इसका टाइम है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेके और 10 बजे के बीच में ही सैंपल को ले सकते हैं। इसके अलावा ये सैंपल आप नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक प्रोसेस ये चीज़ भी है कि इस सैंपल को लेने के 30 मिनट्स में, इस पे सैंपल को लेने के 30 मिनट्स में आपको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। और ये जो सैंपल है ना, डू नॉट थाउ जो हीमोलाइज सैंपल वगैरह एक्सेप्टेड आपका नहीं है, इसीलिए आपको 30 मिनट्स के अंदर 30 मिनट्स के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करना मैंडेटरी है। उसके बाद उसको सेपरेट कर नहीं करते, जो हमारी एसएससी ट्यूब आती है तो उसमें तो सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ऐसे ही हम रख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस आपका है 1600 रुपये का, यानी 1600, ठीक है। रिपोर्ट्स कब आती है इसकी रिपोर्ट आपको डेली बेस पे मिलेगी अगर आपने 10 बजे से पहले कराया है, यानी 8 से 10 के बीच, तो रिपोर्ट सेम डे आना ही आना है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम इसको किस मतलब टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रूम टेम्परेचर पे हम नहीं रख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी आपको सैंपल फ्रिज वगैरह में रखना होगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, सिर्फ फ्रोजन में रखना है। आपके पास अगर फ्रिज है तो उसको किस में रखना है, फ्रोजन में रखना है इसको, ठीक है। फ्रोजन में आप 4 वीक्स तक इसको रख सकते हैं, सैंपल आपका ख़राब नहीं होगा। और इसके कुछ कमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। स्टेमिनेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम टोटल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज रिकमेंडेड, ये भी इसका होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का भी होता है। ये कमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इस पे चलते हैं कि आपको किस डिजीज के लिए करते हैं। जो आपकी डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो किसके लिए करते हैं। तो इसको करते हैं डिसऑर्डर ऑफ बोन के लिए, ठीक है। किसके लिए करते हैं? डिसऑर्डर ऑफ बोन के लिए। और ये डिपार्टमेंट क्या है? थायराइड एंड हॉर्मोन्स। इसका जो डिपार्टमेंट है, मतलब बोला जाए कि ये किस डिपार्ट से है, पूछते हैं ना किस डिपार्टमेंट का टेस्ट है ये, तो उसको मतलब बोलते हैं थायराइड का। थायराइड और हार्मोन दोनों का होता है इसमें, ठीक है। अब इसका जो मेन है, ये फास्टिंग में ही लेना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, 8 से 10 के बीच में ही लेना फास्टिंग कंडीशंस में, ठीक है। 1600 का आपका टेस्ट हो गया, सेम डे आपको रिपोर्ट में मिल गई। अब इसके डॉक्टर जो होते हैं, स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, इसके डॉक्टर भी होते हैं। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर इसका, और होता है ऑर्थोपेडिशियन, ये इसके डॉक्टर्स होते हैं, यानी डॉक्टर स्पेशलिटी आपकी ये होती है। और इसमें आपका जो पीटीएच का रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी शाम को आप 6 से 8 के बीच में आपका रिजल्ट भी आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ है जो टाइमिंग, 8 से 10 के बीच में ही इसका टेस्ट आपका होगा, और उससे ना पहले होगा ना उसके बाद होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक यूजेस भी कुछ होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दिस ऐसे यूजुअल फॉर द डायग्नोसिस एंड डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ, इसका उसमें होता है, देखो एक होता है हाइपोक्लेरेमिया, ठीक है, हेल्प टू द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी
ट्रिएटरी, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और दो चीज़ें और भी होती हैं। एक होता है हाइपर थायरॉइडिज्म एंड होता है हाइपो। एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। तो बस ये इसका यूज होता है। और कुछ आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। चलिए, आज का आपका पीटीएच का टेस्ट का बारे में आपको पता लगा, प्राइस के बारे में पता लगा। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का बता रहा हूँ, ये नहीं कि हर किसी लैब का मैं बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम उसका आपको बता रहा हूँ। पीछे भी देख रहे हो आप डॉक्टर लाल के सेंटर पर हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक थे लोगों ने बताया कि इसका वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा चलो आपको इसका भी एक बता देता हूँ। और जिस किसी को भी अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी की टेस्ट के बारे में बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, तो हम उस पर भी आपका वीडियो बना देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। ये नारा हमारा लास्ट में ज़रूर होता है। ये नारा जो है ना, जय जवान जय किसान, ये हमारे देश की शान है। इसीलिए हमारा नारा हमेशा वीडियो के एंड में हम इसको डालते हैं, ताकि लोगों को भी एक जागरूकता के रूप में होना चाहिए कि दो चीज़ें हमारे देश के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जवान और किसान। अगर जवान बॉर्डर पे नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं, किसान अगर खेतों में नहीं होगा तो हम खाने में नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।